महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्री तानाजी सावंत समेत अपने ही गुट के लोगों को ज्यादा बोलने की वजह से तगड़ी फटकार लगाई है। सीएम ने उन्हें यह नसीहत दी है कि वे ज्यादा बोल बच्चनगिरी करके अपनी ही फजीहत करवा रहे हैं। इस सेल्फ गोल करने की आदत से शिंदे फडणवीस सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। बुधवार को शिंदे गुट की एक अहम बैठक में सीएम शिंदे ने अपने वाचाल वीरों को लताड़ लगाते हुए कहा कि जब मैं खुद हर मामले में बोलने से बच रहा हूं तो बाकी लोग क्यों बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। सीएम शिंदे ने साफ तौर से अपने गुट के नेताओं और विधायकों से कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर बिना वजह ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जितना वे कम बोलेंगे उतने कम विवाद होंगे। चमकोगिरी के चक्कर में ज्यादा बोल करके वे अपना और पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत की जीभ फिसल गई थी। इसके बाद काफी विवाद हुआ था। आखिर में तानाजी सावंत को मराठा समाज से खुलेआम माफी मांगनी पड़ी थी। इसी तरह मॉनसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देते वक्त और हाफकिन इंस्टीट्यूट के बारे में भी बयान देते वक्त वे कुछ उटपटांग बोल गए थे। इस वजह से वे गलत वजहों से चर्चा में आ गए थे। पत्रकारों ने जब मंत्री तानाजी सावंत से पूछा कि बाला साहेब ठाकरे का साया समझे जाने वाले चंपा सिंह थापा शिंदे गुट के समर्थन में आ गए हैं, इस बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने अभी तक देखा नहीं। दशहरा रैली को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, दशहरा रैली तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की ही होगी। इसके बाद तानाजी सावंत को चुप रहने को कह दिया गया है। हालांकि ना सिर्फ तानाजी सावंत बल्कि शिंदे गुट के ज्यादा बोलने वाले बाकी नेताओं के मुंह पर भी अगले कुछ दिनों तक के लिए अघोषित तालाबंदी लागू कर दी गई है। यही वजह कि बुधवार को तानाजी सावंत से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो हर सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, नो कमेंट्स करके दे रहे थे और अपनी जबान पर लगाम थामे हुए थे। हालांकि जब से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बने तब से लगातार उनके नेताओं का बड़बोलापन सामने आता ही रहा है। ऐसे में समय समय पर एकनाथ शिंदे को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में सीएम शिंदे अपने नेताओं पर नकेल कसने की योजना बना रहे हैं ताकि उनको बार बार ऐसी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। दरअसल सीएम शिंदे अपनी छवि एक विकासवादी नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और यही कारण है कि शिंदे लगातार महाराष्ट्र के विकास कार्यों पर बल दे रहे हैं, क्योंकि शिंदे को भी पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनको काफी ज्यादा चुनौतियां मिलने वाली हैं। ऐसे में सीएम शिंदे को अगर महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को बनाए रखना है और अपना जनाधार मजबूत रखना है तो विकासवादी छवि ही है जो आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में मदद कर सकती है। इस बीच सीएम शिंदे किसानों पर ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं और यही कारण है कि किसानों के हित के लिए तमाम योजनाओं के साथ साथ राहत और मदद भी दे रहे हैं। लेकिन शिंदे सरकार के मंत्री अपने बड़बोलेपन से सरकार की फजीहत समय समय पर करवाते रहते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तमाम नेताओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जानते हैं कि जितना ज्यादा ये नेता बड़बोलापन करेंगे उतना ही ज्यादा उनकी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी तक खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखते हैं, बल्कि वो बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं। दरअसल सीएम शिंदे नहीं चाहते कि किसी भी बयान की वजह से सरकार की फजीहत हो, लेकिन सरकार के मंत्री हैं कि अपने बड़बोलेपन में जरा भी लगाम नहीं लगाते। देखना यह होगा कि जिस तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे ने इन तमाम नेताओं पर नकेल कसने की कोशिश की है और चेतावनी दी है, उसके बाद भी क्या इन नेताओं का बड़बोलापन रुकता भी है या नहीं, क्योंकि लगातार ये लोग ऐसे बयान देते ही रहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।